दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, दिल्ली के प्रति उदासीन रवैया दिखाया जा रहा है। केंद्र सरकार खुद फेल रही तो हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। देश में कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की हुई मुलाकात। सेना ने दिया हर संभव मदद का भरोसा, कहा सेना कई जगहों पर कोविड अस्पताल तैयार कर रही है, इलाज के लिए लोग भी आ सकते हैं। यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन का दायरा एक दिन बढ़ा दिया गया है। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। पहली बार 24 घंटे में 3,80,000 के करीब नए केस सामने आए हैं। 3,600 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अभी देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन पहले भी पर्याप्त थी और अब इसे और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लोगों को यह जानना जरूरी है कि मरीज को ऑक्सीजन कब चाहिए। अब ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग ऐप बताएगा ऑक्सीजन की जरूरत। अस्पतालों को करना होगा रियल टाइम डेटा अपलोड। यूपी सरकार के निर्देश पर आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है ऐप। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, टीकाकरण के लिए यूपी सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकालने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं लोग। मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, कोरोना काल में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया है। बोले, पूरे देश को महाराष्ट्र मॉडल पर काम करना चाहिए। राजस्थान में 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण मुश्किल है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ने 15 मई के बाद वैक्सीन सप्लाई देने को कहा है। पता नहीं 1 मई से कैसे टीकाकरण शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 1 मई से टीकाकरण शुरू करने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। 1 लाख डोज होती तो भी 1 करोड़ 20 लाख में से किसको पहले लगाते। गुमराह किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर पर्याप्त वैक्सीन देने की मांग की। जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर का निर्यात बंद करने के बाद कंपनियों के बड़े स्टॉक उपलब्ध। अमृतसर की क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स ने केंद्र सरकार से देश में इंजेक्शन बेचने की मंजूरी मांगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हुए। गहलोत की पत्नी पहले ही संक्रमित थी। गहलोत घर पर आइसोलेशन में है। कोरोना से निधन के बाद बरेली से विधायक रहे केसर सिंह का स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखा पत्र वायरल। केसर सिंह ने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हर्षवर्धन से एक बेड दिलवाने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर का मतदान जारी। 3 बजे तक 68% से ज्यादा मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 77 लोगों की मौत। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व विधायक गौरी दत्ता कोरोना से संक्रमित, कोरोना से मौत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह समेत 33 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घोडगे की शिकायत पर हुआ केस।